हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बाइबल से एक पद के बारे में बात करेंगे जहाँ पर इस तरह से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय पद 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, कई बार हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों के लिए परिश्रम करते हैं। अगर हम शुरू से लेकर अब तक के अपने जीवन को देखें, अगर हम सुबह से लेकर रात तक के अपने जीवन को देखें, तो कितनी बातों के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। वो दिन और रात एक कर देता है, वो अपना खून पसीना एक कर देता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद अपना करियर बनाने के लिए, अपने परिवार को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए, सफलता पाने के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वो उस परिणाम को नहीं पाता जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में हम कई ऐसे बोझ से दबे हुए हैं जो बोझ हम किसी के सामने रख नहीं सकते हैं। कई बार हमारे मन में कई बातों को लेकर बोझ होते हैं। कई बार हमारे मन में कई प्रकार की चिंताएं होती हैं, भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं होती हैं, कई तरीके के डर होते हैं। कई बार हमारे मन में किसी के लिए कोई बात होती है और हम उस व्यक्ति के सामने उस बात को खुलकर वैसे ही नहीं रख सकते जैसा वो है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर होता है कि कहीं ऐसी बात सुनकर सामने वाला व्यक्ति नाराज़ ना हो जाए, उसे चोट ना पहुँचे, कहीं ऐसा ना हो वो हमें गलत समझ ले। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं, कुछ ऐसे हमारे जीवन में दुखमय क्षण होते हैं, कुछ ऐसे हमारे जीवन के कड़वे अनुभव होते हैं जो एक बोझ के समान सदा हमारे साथ चलते हैं। कई बार बहुत सारी बातों का बोझ हमें दबा देता है और कई बार हम सोचते हैं कि काश थोड़ा सा हमें आराम मिल जाए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वायदा करते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, अर्थात मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह कैसे हमको आराम दे सकते हैं? हमारी चिंताएं, हमारे बोझ, हमारी मेहनत, इन सब का यीशु मसीह के पास आने से क्या परिणाम होगा? इन सब का क्या अंतर आएगा? जी हाँ प्रिय, बाइबल बताती है, यीशु मसीह के वचन में लिखा है, अपना सारा बोझ उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या आपने सुना? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपना सारा बोझ उस पर डाल दो, अर्थात यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। वो आपका सृष्टि करता है, वो आपसे प्रेम करता है। वो यीशु मसीह चाहता है आज आप अपने जीवन के मेहनत, अपने जीवन के बोझ के नीचे दबे ना रहिए। कोई है जो आपको संभालने वाला है, कोई है जो आपका साथ देने वाला है, कोई है जो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझता है, कोई है जो आपके मन के अंदर उठने वाली हर एक बात को जानता है, हर एक चिंता और डर को जानता है। और वो केवल जानता नहीं है, उसे इस बात की परवाह है और वो इसके लिए कुछ उपाय करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप अपना बोझ उसके ऊपर डाल दें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को, सारे दुख को, सारी परेशानियों को प्रार्थना के रूप में ले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहाँ हमसे एक अदला बदली करते हैं। वो हमारी सारी चिंताओं को ले लेते हैं और वो अपने उपाय को हमारे जीवन में भेजते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज वो यीशु मसीह आपसे कहता है, आप उसके पास आएं। वो आपको आराम देना चाहता है, वो आपको आनंद, सुख, शांति और सबसे ज़रूरी बात, आपको अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।